Hello bachcho, in this question we are given that 456 ml of a mixture contain milk and water in the ratio 12:7 ml respectively. If a ml of mixture is taken out and 285 ml of a mixture of milk and water containing 156 whole 1/4% of more water than milk in it is mixed with the remaining mixture, then the ratio of the milk to water in the resultant mixture becomes 7:12. Find the value of A. हमें ए की वैल्यू फाइंड की है। पहले तो इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले क्या आपको एक मिक्सचर गिवन है जिसका क्वांटिटी इज 456 ml। ठीक है, अब उसमें से क्या करा है, इसमें जो वाटर और मिल्क का रेशियो है इस पर्टिकुलर में, जो आपका वाटर इज टू मिल्क इज टू वाटर का रेशियो था, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो वो 12:7 था। ठीक है, 12 और 7 का रेशियो था। और इसमें से क्या करा है, इसमें से हमने ए एम एल रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, रिमेनिंग कितना बचा, 456 माइनस ए एम एल, ये बचा। ठीक है, अब हमारे पास एक और मिक्सचर था जिसकी क्वांटिटी थी 285 ml। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, इस वाले को इसमें मिक्स कर दिया, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। जब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो जो हम पे रिजल्टेंट आया मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, दैट कम्स आउट टू बी 7:12। ये आया। हमें पूछा क्या है, हमें इस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो मिक्सचर जो ए गिवन था हमें, मिक्सचर फर्स्ट वाले में कितना है, 456 है, और मिल्क कितना निकलेगा, मिल्क विल बी 12/12 + 7 दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 456, 19। ओके, सो ये आपको 288 ml दे देगा। सिमिलरली वाटर निकाल लेते हैं, 456 माइनस 288, दिस विल गिव यू 168 ml। ठीक है, तो इनिशियली फर्स्ट वाले में इतना था। हम लेट कर लेते हैं कि जो ए एम एल है उसमें क्या है, आपका मिल्क जो है वो आपका 12x है, और जो वाटर है दैट इज योर 7x। ठीक है, तो ए एम एल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा 12 + 7 होल x। ठीक है, तो ये आपके ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू आपकी किससे आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 19x से। ठीक है, तो ये रही आपकी फर्स्ट मिक्सचर की बात। सेकेंड मिक्सचर के लिए हमें क्या कंडीशन गिवन है, सेकेंड मिक्सचर के लिए हमें दे रखा है जो आपकी क्वांटिटी थी वो कितनी दे रखी है, 285 दे रखी है। फिर आपका ये भी मिल्क से बना है, सो लेट अस सपोज जो मिल्क है वो बी एम एल है। ठीक है, तो आपका वाटर कितना हो गया, दैट विल बी 285 माइनस बी। ठीक है, अब आपको गिवन है एक और कंडीशन, रिलेशन गिवन है मिल्क और वाटर का, इसके अलावा दैट सेज कि 156 होल एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/4% ऑफ मिल्क, दैट इज 156 into 1/4% of milk, that is of B, more that is plus B, this is equal to the quantity of water। तो water कितनी आई, 285 माइनस B आई। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 625 अपॉन 400 B प्लस 2B गिविंग आउट टू बी 285। ठीक है, on solving it further you will get it 57B equivalent to 285 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ से B की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 285 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 57, दिस विल बी 5 एंड 16 5 आर 80। तो ये आया 80 ml। ठीक है, मतलब मिल्क कितना है, मिल्क आ गया 80 ml। तो आपका वाटर कितना आ जाएगा, दिस विल बी और 285 था माइनस 80, दैट विल बी 205 ml। अब हमें फाइनल मिक्सचर के रेशियो गिवन है, दैट इज मिल्क अपॉन वाटर गिवन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इनिशियली हमारे पास था क्या क्या, हमारे पास था इनिशियली हमारे पास जो हमारा मिल्क आया था दैट वाज 288 ml। तो हम पे 288 ml था, उसमें से हमने 12x रिमूव करा, ए एम एल के साथ गया जो। ठीक है, और इसमें प्लस क्या कर दिया, सेकेंड मिक्सचर से हमारे पास मिल्क कितना आया, 80 ml। ठीक है, अपॉन में मिल्क कितना था, वाटर कितना था हमारे पास, 168 था, इसमें से हमने माइनस कर दिया आपका 7x और प्लस कितना कर दिया 205। सो इसका जो रेशियो दिया है दैट इज गिवन टू अस एज 7/12 फाइनल रेशियो, ये गिवन है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन फर्दर आपको क्या मिलेगी, आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी 95x इक्वल टू 1805। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ये मिलेगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने a निकालना था, तो a कैसे आ रहा था आपका 19x करके आ रहा था। ठीक है,
So this will be 19 into 19. Okay. And this will give you, when you multiply, this will give you 361 ml. So here the correct option is option B, 361. So the value of A will be 361. Thank you.